बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। लग्जमबर्ग शेंजन का अमीर तरीन मुल्क और उसका वीज़ा भी फ़्रेश पासपोर्ट के ऊपर। ये सब तफसीलात मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में, इसलिए आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब आपको लेटेस्ट वीडियो इस चैनल से मिलती रहे। यूरोप जाना चाहते हैं, शेंजन जाना चाहते हैं, लेकिन आपका पासपोर्ट फ्रेश है और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है किसी दूसरी शेंजन की कंट्री से, तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि 2024 में आप लग्जमबर्ग का वीज़ा अप्लाई करें। लग्जमबर्ग शेंजन के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। छोटा सा मुल्क है, 6 साढ़े 6 लाख आबादी है। और अगर यहाँ पर आप जॉब के लिए अगर जाते हैं और अगर यहाँ पर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आपकी कम से कम थोड़ी से थोड़ी सैलरी जो है वो 3,000 यूरो से स्टार्ट होती है। वो इसलिए कि छोटा मुल्क होने की वजह से यहाँ पर जो एम्प्लॉयर हैं उनको वर्कर जो है वो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो बड़ी कंट्री की तरफ जाते हैं जैसा कि जर्मनी है, फ्रांस है, तो यहाँ पर कम लोग जाने की वजह से वर्कर्स की डिमांड ज़्यादा होती है, उनकी सैलरी हाई होती है। और यहाँ पर जो ऑलरेडी कंपनीज काम कर रही हैं वो भी मल्टीनेशनल और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इसलिए वो आसानी से अपने जो वर्कर होते हैं उनको इतनी सैलरी जो है वो देना स्टार्ट करते हैं। चलो बेसिकली हमारा आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है लग्जमबर्ग का वीज़ा कैसे हासिल किया जाए, वो भी फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर। लग्जमबर्ग की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यही एक सबसे बड़ा एज है कि जिस भी कंट्री की एम्बेसी उस दूसरी कंट्री में मौजूद नहीं होती और कोई दूसरी एम्बेसी डील उसे करती है, तो वहाँ पर आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इनके वीज़ाज़ लिमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को वीज़ा इशू नहीं होते, लेकिन जो पहले अप्लाई कर लेते हैं उन स्टार्ट में करते हैं, ईयर के स्टार्ट में उनके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता साल का एंड होता जाता है तो वीज़ा रेशो जो है वो कम होती जाती है। कैसे करना है वीज़ा अप्लाई, या डिटेल आप जो है वो लिख भी सकते हैं, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। नंबर वन, सबसे पहले आपने क्या करना है कि वीएसएफ ग्लोबल की वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पर जाके आज जहाँ वहाँ पर जाके आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और ये याद रखिए कि लग्जमबर्ग की एम्बेसी को बेल्जियम एम्बेसी जो है वो डील करती है। बेल्जियम एम्बेसी जो है वो उसके पास आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, वो आगे फिर फर्दर चीज़ें प्रोसेस करती है और आपका वीज़ा ग्रांट होकर वापस आता है। तो फिर आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं जेरी से। तो पाकिस्तान में जो बेल्जियम की एम्बेसी है वो सारा डील करती है, जितने भी ये वीज़ा के रिलेटेड टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड मामलात होते हैं लग्जमबर्ग की। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आपने वीएसएफ ग्लोबल की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जाके अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तकरीबन 1 मंथ के बाद या 1.5 मंथ के बाद आपको ईज़िली अपॉइंटमेंट जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। उस दरमियान में डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जी, सबसे पहले जो मैं बताता होता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, आपकी तस्वीर है और आपका एफआरसी है और इसके बाद आपका एमआरसी है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं ऑब्वियसली, इसके बगैर तो आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाती है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, टैक्स रिटर्न, एनटीएन। और इन केस अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो फिर आपको सैलरी स्लिप्स और साथ में आपका एनओसी लगाना पड़ेगा कंपनी की तरफ से, जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है कि वो लग्जमबर्ग का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि लग्जमबर्ग जो है वो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं या फिर इस तरह के जो फ्रीलांसिंग करते हैं यूट्यूब से, यूट्यूबर हैं या फिर किसी भी किस्म की वो फ्रीलांसिंग करते हैं, आईटी के शोबे से हैं या फिर वो अमेज़ोन पे, तो उनको लिए जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म वहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए पूरी दुनिया से लोग प्रेफर करते हैं लग्जमबर्ग जाने के लिए अगर वो इस फील्ड से हैं। तो आप ज़रूर उसका वीज़ा अप्लाई करें और उसके लिए आपको जो फिर जितनी भी जहाँ जहाँ पर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं आपने वो एक एफिडेविट के ऊपर लिखना है, तो ताकि उनको बता सकें जी हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं जो कि ट्रैवल कंसल्टेंट आपको तैयार करके देगा, जैसे कवर लेटर है, होटल की बुकिंग है, एयरलाइन की टिकट है और ट्रैवल इंश्योरेंस है और ट्रैवल प्लान भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ट्रैवल प्लान का जिक्र किया, चूँकि लग्जमबर्ग एक छोटा मुल्क है
तो आप ये नहीं कह सकते जी मैं 15 दिन के लिए आप जाना चाहता हूँ या 10 दिन के लिए। आपने क्या करना है, आपने जब भी लग्जमबर्ग का वीज़ा अप्लाई करना है, आपने अपना ट्रैवल प्लान इस तरह से बनाना है कि आप 4 से 5 दिन लिखें कि मैंने लग्जमबर्ग में रहना है। उसके बाद जो सात, बिल्कुल सात कंट्री है, जैसे जर्मनी है उसके साथ, तो आप लिख सकते हैं कि जी मैं अगले नेक्स्ट 4 दिन या 5 दिन या 3 दिन जर्मनी जाऊंगा और फिर वहाँ से पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा। तो ये तरीकाकार हो गया। अच्छा जी, अब बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए इसके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बल्कि कुछ लोग तो मुझे इस तरह के सवाल पूछते हैं, सर को यूरोप या शेंजन की ऐसी कंट्री जिसके लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। तो ये एक बात आप याद रखिए कि आप किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा जब अप्लाई करते हैं, खासकर शेंजन में है या यूरोप में है, तो आपको उसके लिए बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। बेसिकली वो क्या चीज़ देखते हैं कि क्या आपके पास इतने फ़ंड मौजूद हैं, क्या आपकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि आपके पास एक्स्ट्रा फंड मौजूद हों कि आप एक अच्छे टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए जा सके, एक ट्रिप जो है वो अफोर्ड कर सके, तो इसके लिए ज़रूरी होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि क्या आपके पास इनफ फंड मौजूद हैं कि आप हमारी कंट्री पे जाकर टूरिस्ट वीज़े पर जाकर वहाँ पे नहीं रह जाएंगे, वहाँ पे ओवरस्टे नहीं होंगे, आप वापस आएंगे, आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है। जो सैलरी पर्सन है, अगर वो आप लग्जमबर्ग का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपकी सैलरी जो है वो 80 प्लस होनी चाहिए, 80,000 प्लस होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक रह गया आपका क्लोजिंग बैलेंस बैंक में कितना होना चाहिए, अगर आपने लग्जमबर्ग का वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो 15 लाख से ज़्यादा हो, कम ना हो, ज़्यादा जितना भी कर ले अच्छा है। और बैंक स्टेटमेंट के लिए भी बहुत से लोग पूछते हैं कि सर ओके जी हम बैंक स्टेटमेंट बना ही लेंगे, हम इतने पैसे उसमें रख लेंगे, लेकिन वो आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होती। क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप बिज़नेस करते हैं या आप जॉब करते हैं, तो उससे रिलेटेड ही, उसी के मुताबिक ही आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर कोई आप बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें 4 लाख 5 लाख इकट्ठे आते हैं, तो फिर आपको उसका बताना पड़ेगा कि ये ज़्यादा पे जो पैसे हैं वो कहाँ से आए हैं, आपने कोई बाइक सेल की है, आपने गाड़ी सेल की है, या आपने क्या किया है, वो पैसे आपको कहाँ से मिले या फिर गिफ्ट मिले हैं। तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर जब वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि हमने आपकी ये जो ट्रांज़ैक्शन थी, हम इसको वेरीफ़ाई नहीं कर सके, हम इसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सके कि ये आपके पैसे कहाँ से आए हैं, तो उस वजह से भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इसलिए आप अगर ये सोचें कि ठीक है जी मैंने अगर लग्ज़मबर्ग या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, तो मैं बैंक स्टेटमेंट में पैसे रखवा लूँगा 10 लाख 20 लाख, तो वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मतलब आप लगा तो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, आपने किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है। तो ये डिटेल है जी। अच्छा जी, अब बात रह जाती क्या फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी डेफ़िनेटली मिलेगा। 2023 में हमने यही एक्सपीरियंस किया है कि जिन लोगों ने स्टार्ट में वीज़ाज़ लग्ज़मबर्ग के अप्लाई किए थे, उनके वीज़ाज़ अप्रूव्ड हुए और उनकी वीज़ा रेशो शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन जैसे-जैसे साल का एंड आता गया, वीज़ा रेशो नीचे जाती गई। ये सभी कंट्री के साथ ऐसे हुआ है कि जैसे-जैसे साल का एंड आता गया, वीज़ा रेशो नीचे जाती गई। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, प्रिपरेशन शुरू करें, अच्छे तरीके से अप्लाई करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाएँ। और पुलिस करैक्टर सर्टिफ़िकेट जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती मोस्टली कंट्रीज़ में, क्योंकि उसके लिए लोग पूछते हैं कि सर हम क्या वही बनाओ, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप आसानी से बनवा सकते हैं, तो आप साथ लगा लें। एक एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा प्रॉपर्टी के या कोई गाड़ी आपके नाम है, तो वो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप लगा सकते हैं। ये कोई एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। ये सिर्फ़ इसलिए है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमने उनको यकीन दिलाना है कि हम आपके मुल्क में नहीं रहेंगे, हम अपना टूरिज़्म का ट्रिप कंप्लीट करके वापस आएँगे। तो ये थी जी इन्फॉर्मेशन लग्ज़मबर्ग के हवाले से। जैसे-जैसे 2024 स्टार्ट हो रहा है, तो मेरी कोशिश है कि मैं उससे पहले जो फ़ेमस कंट्रीज़ हैं उनको कवर कर लूँ, ताकि आप अपना प्लान बना लें कि आपने किस तरह से वीज़ा अप्लाई करना है, किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे फैन्स जो हैं वो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मैं एक और लेटेस्ट कंट्री के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी कंट्री के मतलब वीडियो बनाऊँ या उसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।